हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASB एजुकेशन। गाइस, आज हम स्पेशल BSTC की जो लेसन प्लान वाली फाइल है उसके लेसन को कैसे बनाते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे ये हमारी जो लेसन प्लान की फाइल है इसमें 24 लेसन्स होते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पेज ये होता है, इसके बाद में सेकेंड पेज। ये पेज आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं PDF के तौर पे, आपको इनका प्रिंट निकलवाना पड़ता है। इसके बाद में इसमें आ जाता है इंडेक्स। इंडेक्स में टॉप जो हमारा लेसन प्लान है उसके किस तरह से पढ़ना है उसको ये बताना है। इसमें जैसे सबसे पहले उसमें टॉपिक लिखना है, फिर उस टॉपिक का परिभाषित करना है, फिर ग्रुप टीचिंग के माध्यम से उसे समझाना है। ऐसे 3 4 5 टॉपिक है इसमें। इसके बाद आ जाता है हमारे पूरे जो जितने भी 24 लेसन प्लान है उनकी लिस्ट है ये। जिसे सबसे पहला है हमारा जोड़ सिखाना, दूसरा है 2 का पहाड़ा। ऐसे ही जितने भी आप लेसन प्लान बनाओ, आप अलग अलग टॉपिक ले सकते हो या सेम भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको डेट लिखनी है उनकी, यहाँ पे उनको पीरियड का टाइम लिखना है जो 30 मिनट होता है। उसके बाद में यहाँ पे फाइल के पेज नंबर। इसके बाद में जो आप लेसन लेने जाते हो ना, तब आपकी क्लास में एक क्लास टीचर मिलता है तो उसके सिग्नेचर होंगे आपको यहाँ पे। एंड वो यहाँ पे अपने जो भी उसके साथ एक्सपीरियंस है वो बताएगा येस एंड नो में अच्छा या बुरा। ये 24 तक है यहाँ पे। इसके बाद ये इसके 3 4 पेज है जो थ्योरी है इसमें शुरुआत में। जैसे ये सबसे पहले ग्रुप टीचिंग का परिचय है, मतलब परिभाषा जो भी आप बोल सकते हो। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इनके 3 पेज है, 3 से 4 पेज हैं शुरुआत के। सॉरी गाइस, ज़्यादा है इसमें थोड़े से। ये इसमें इतने सारे पेज हैं, 10 से 15 पेज के बीच हैं, 3 4 नहीं है। इसके बाद में हमारा लेसन शुरू हो जाता है, लेसन प्लान। तो इसमें देखो सबसे पहले आता है, जैसे ये फर्स्ट पेज में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीकर स्पेशल स्कूल। फिर क्लास वर्ग वोकेशनल लिख रखा है यहाँ पे डेट लिखनी है। या फिर जो टाइम पीरियड का टाइम होता है वो 30 मिनट लिखनी है। सभी में सेम रहते हैं ये। यहाँ पे अपने स्टूडेंट की एज लिखनी है। यहाँ पे आप कितने स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहे हो उनकी क्वांटिटी लिखनी है। उसके बाद में जो क्षेत्र है, आप जैसे टॉपिक है जोड़ सिखाना, तो ये किस एरिया में आता है, तो ये रीडिंग राइटिंग एरिया में टीचिंग एरिया में आता है। तो इसे पठन लेखन के लिख सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले लिखना होता है इसमें वर्तमान स्तर, मतलब जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले उनकी स्थिति क्या है। तो जैसे सबसे पहले हमने टॉपिक लिखा है, इसमें सभी बच्चे छोटे छोटे निर्देशों का पालन कर रहे थे। जैसे आप उन्हें उठने के लिए बोल रहे थे, बैठने के लिए बोल रहे थे, वो अनुशासन में रह रहे थे। या फिर आप किसी अन्य कार्य के लिए कह रहे थे उन्हें, तो वो कर रहे थे छोटे छोटे काम। और दूसरी थी, कुछ ही बच्चे थे जो जोड़ के बारे में जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। मतलब बहुत कम बच्चों को आता था कि जोड़ करना आता था या वो जोड़ के बारे में जानते थे। इसके बाद में आ जाता है पर्पज, यानी कि आप किस उद्देश्य से उन्हें सिखा रहे हो जोड़ करना। तो सबसे पहले लिख दिया हमने, जैसे इसमें बच्चों का बौद्धिक विकास होगा, अर्थात उनमें उनकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। दूसरा है बच्चों के हाथों आँखों का समन्वय होगा, एक प्रैक्टिस होगी जब वो हाथों से जोड़ करेंगे और आँखों से उन्हें देखेंगे। और तीसरा है बच्चे जोड़ सीख कर अपने जीवन में कार्य करेंगे। वो जैसे पैसे जोड़ सकते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें वो जोड़ सकते हैं। और इसमें चौथा है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वह किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं करेंगे, वे खुद के हिसाब से जोड़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें सेकेंड पेज। इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब इसका जो ये जोड़ सीखने के बाद में बच्चे क्या अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में, या उनके जीवन में क्या बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं उन्हें। तो सबसे पहले जोड़ सीख कर बच्चे अपने दैनिक जीवन में पैसे जोड़ने में सक्षम होंगे। इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आ जाती है आदि प्रेरणा, मतलब आप सबसे पहले बच्चों के साथ बातचीत करोगे। जैसे सब इसमें लिखा है, नमस्ते बच्चों, देखो बच्चों एक बार की बात है, मैंने अपने छोटे भाई से, आप स्टोरी टाइप में लिख सकते हो उन्हें ये समझाने के लिए कि उनकी लाइफ में जोड़ सीखना क्यों ज़रूरी है, या आप जिस टॉपिक को उन्हें पढ़ा रहे हो।
इसके बाद में आ जाती है क्लासरूम या क्लासरूम अरेंजमेंट या वर्ग व्यवस्था। तो इसमें यू आकृति में बच्चे बैठते हैं, जैसे इसमें लिख रखा है छात्र अध्यापक कक्षा कक्ष की व्यवस्था यू आकार में व्यवस्थित करेगा। तो इसमें आप एक छोटा सा आर्ट बना सकते हो यू का, उसमें चारों तरफ आपको मिनिमम 4 बच्चे बिठाने हैं, बीच में जहाँ पे टीचर खड़े होते हैं वहाँ पे टी से उन्हें प्रदर्शित करना है और उनके ऊपर डबल लाइन से ब्लैक बोर्ड को प्रदर्शित करना है, और आप उन एस टी और डबल लाइन को यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद में इस पेज में आपके स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट आएगी। जैसे पहला स्टूडेंट है रंजीत, तो इसकी विकलांगता है IDD, तो सबसे पहले वो लिखना है। उसके बाद में इसका स्पीच लेवल वर्बल है, उसको लिखना है। उसके बाद में इसका विजन नॉर्मल है, तो उसको लिख दिया। फिर उसके बाद में स्पेसिफिक नीड रिक्वायर ड्यूरिंग क्लास, मतलब उसे कितनी ज़रूरत है क्लास में सीखने की। तो VP मतलब वर्बल प्राउड, तो उसका लेवल बिल्कुल 0 है अभी के लिए, तो उसे पूरी तरीके से सीखने की आवश्यकता है, तो इसे VP से लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है दक्ष का कार्य या दक्ष विद्यार्थी का कार्य। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा है, जैसे टीचर सबसे पहले जाके क्लास में क्या एक्टिविटी करेगा, तो सबसे पहले बच्चों के साथ अभिवादन करेगा, और फिर सेकंड वाले बॉक्स में लिखना है भाई बच्चों ने टीचर की एक्टिविटी के बाद क्या एक्टिविटी की। तो बच्चों ने भी अध्यापक से अभिवादन किया। ऐसे करके आप जैसे अपने हिसाब से सारे पॉइंट लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम पॉइंट लिखो। और यहाँ पे आपको जो जैसे जोड़ सिखाना टॉपिक था, तो हमने जोड़ के कुछ ड्राइंग टाइप में चित्र बना दिए। और इसके बाद में सेकंड पेज में वही है जो फर्स्ट में था। इसके बाद में ये लेसन प्लान का लास्ट पेज है। इसके बाद में मूल्यांकन का मतलब होता है, जैसे बच्चों ने पहले फर्स्ट स्तर तो हम लिख चुके हैं, अब लास्ट में सीखने के बाद अब वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब बच्चे जोड़ के बारे में जानते हैं, और दूसरा है सभी बच्चे अब जोड़ कर सकते हैं। ये क्लास लेने के बाद का रिजल्ट है। और सेल्फ यानी कि स्वयं मूल्यांकन, आपको कैसा लगा क्लास लेके, या आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो इसमें सबसे पहले है मुझे बच्चों को पढ़ाकर अच्छा लगा, और सेकेंड है मैंने प्रकरण के दौरान सभी बच्चों को पूर्ण अनुशासन में रखा। यह आपका जो एक्सपीरियंस है आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। इसके बाद में आपके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे आपके जो क्लास टीचर हैं वो इस फॉर्मेट के बारे में लिखेंगे, और उनके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। ऐसे ही मैं सेकेंड फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ। लेसन प्लान को फॉर्मेट या लेसन प्लान कुछ भी बोल सकते हैं, सेम चीज़ें इसमें। जैसे सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, फिर डेट, फिर वर्ग, और उसके बाद में टाइम 30 मिनट सभी में होता है। इसके बाद में आपको अपने स्टूडेंट की एज लिखनी है यहाँ पे, वैसे ही जैसे फर्स्ट में किया था वैसे सेम चीज़ें करनी है। इसके बाद में यहाँ पे वर्तमान स्तर वही लिखना है, पॉइंट लगा के लिखना है आपको सभी। और उसके बाद में पर्पज, उन्हें सिखाने का उद्देश्य क्या है, ये चीज़ लिखनी है। वैसे ही सभी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ें सेम है, बस इसमें टॉपिक चेंज हो जाता है, तो आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हो। इसमें 24 लेसन प्लान्स होते हैं, तो इतना समय टाइम नहीं होता वीडियो में कि पूरे एक्सप्लेन किए जा सके। इसके लिए आप इनको देखकर समझ सकते हो और भर सकते हो। इसमें वही जैसे आपके सेकेंड क्लास में स्टूडेंट है, उनके नाम, उनकी विकलांगता और उनके लेवल आएंगे। और थर्ड, इसके बाद इस पेज में आपको इस साइड में चित्र बनाने हैं, इस साइड में आपको जो टीचर ने एक्टिविटी की वो करनी है, और उसके बाद में यहाँ पे विद्यार्थी की यानी कि बच्चों की एक्टिविटी लिखनी है। इन दोनों पेजों में सेम होता है। और उसके बाद में लास्ट पेज है, इसमें आपको बच्चे अब क्लास के बाद में क्या कर सकते हैं वो लिखना है, और आपको कैसा लगा क्लास के बाद में वो लिखना है। फिर आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, और टीचर यहाँ पे अपनी उनको जो आपकी क्लास टीचर है वो कुछ टिप्पणी लिखेंगे यहाँ पे और अपने सिग्नेचर करेंगे। तो ये थर्ड फॉर्मेट भी जैसे फर्स्ट सेकंड 24 सभी सेम तरीके से होंगे। जैसे 24 है तो 24 के 24 सेम तरीके से होंगे, बस उनमें टॉपिक बदल जाता है, और पर्पज सभी आपको अपने टॉपिक के अनुसार लिखने हैं। तो आप इन्हें देख सकते हो। ये जैसे क्लासरूम वर्ग व्यवस्था है, ये सभी में सेम रहता है। ये अपने स्टूडेंट्स के बारे में लिखना है आपको। यहाँ पे आपको टीचर की एक्टिविटी, बच्चों की एक्टिविटी और सिंबल्स बनाने, जो जैसे ये यातायात के नियमों का पालन था, तो हमने यहाँ पे टीचर की नहीं, स्वयं की एक्टिविटी जी।
ये टीचर ट्रेनर की छे या बच्चा की छे और वो क्लास टीचर रहे छे दूसरो। अच्छा अब इन दोबारा कहते हैं इस पेज में से कर दे शुरू। ये आपकी जो एक्टिविटी यानी कि आप उस समय पे ट्रेनर टीचर रहते हो तो आपकी एक्टिविटीज़ में आएगी। इसके बाद में बच्चों की एक्टिविटीज़ में आएगी और यहाँ पे आप जो उन्हें सिखा रहे हो, जैसे हमारा ये टॉपिक था यातायात के नियमों का पालन, तो ये उससे रिलेटिव चित्र ड्राइंग बनानी है आपको इसमें। जैसे यहाँ पे नो पार्किंग का सिंबल बना दिया, इसमें यू टर्न बना दिया और इसमें प्रवेश निषेध है यानी कि आगे जाना मना है वो बना दिया। इसके बाद में सेम उसी तरीके से ये होगा, यहाँ पे बच्चों का लास्ट क्लास के बाद की स्थिति और यहाँ पे आपकी स्थिति और यहाँ पे अपने टीचर के सिग्नेचर और उनके। तो ये वीडियो इतना ही है बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छा लगा हो तो शेयर करना।